और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि झूठ की पुलिंदा बांधने वाली बीजेपी ने यूपी में दुष्प्रचार कर सत्ता पर कब्जा जमाया और सीएम जयपुर में महंगाई हटाओ रैली में शामिल होने गए थे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक रैली रही और सीएम बघेल ने बीजेपी के विचारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आइडियोलॉजी आयोजित है और जबकि कांग्रेस का आदर्श को उन्होंने ऋषि परंपरा से चला आ रहा आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि अगर बात उपनिषद की जाए या वेद की जाए तो जग गुरु शंकराचार्य की बात करें, चाहे वो बुद्ध की बात हो, गुरु नानक देव, कबीर साहब या फिर गुरु घासीदास बाबा की, सभी महापुरुषों ने सत्य की बात की और महात्मा गांधी ने भी हमेशा सच की बात की ही थी। और सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का आधार झूठ और फरेब का है और यही वजह है कि बीजेपी के आदर्श हिटलर और मुसोलिनी है और बीजेपी जनता को बरगलाने काम करती है। और कुछ सालों पहले इन लोगों ने पूरे देश भर में गणेश जी को दूध पिला दिया था और सीएम बघेल ने इशारों में आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की संस्कृति है ये बैंड लेकर चलते हैं और हाफ पैंट पहनते हैं और काली टोपी लगाते हैं और ये भारतीय परिधान नहीं है। बीजेपी वाले यही पोशाक और संस्कृति से प्रेरित है। और सीएम बघेल ने कहा कि जनता प्रदेश की सरकार को अपनी सरकार मानती है, लेकिन बीजेपी को शिकायत है वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करती है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के पिच पर खेलेगी। और जयपुर की रैली पर बोलते हुए सीएम बघेल ने कहा कि पहले ये रैली दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन केंद्र से अनुमति नहीं मिलने पर यह रैली जयपुर में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में और पीएम मोदी 13 और 14 दिसंबर को काशी में करीब 30 घंटे रहेंगे। और पीएम मोदी काशी पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन मौजूद है। और 2 दिन के दौरे के दौरान मोदी बीजेपी संगठन के काशी महानगर और जिला पदाधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक भी करेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन भी होगा। मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह भी शामिल होंगे। और पीएम मोदी के दौरे के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यूपी के बनारस जाएंगे और सीएम 13 से 15 दिसंबर तक यूपी के बनारस और अयोध्या का भ्रमण भी करेंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और वहीं आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में और गंगा आरती में शामिल होंगे, जिनमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह भी रहेंगे। मुख्यमंत्री बनारस में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आमंत्रित राज्यों के मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में सम्मिलित होने आएंगे। और वहीं बलरामपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देशन से बलरामपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से लगभग 1200 लोग लाभान्वित हैं और जिनका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सराजुद्दीन कुरैशी के निर्देशन में जिला न्यायालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। और स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टरों द्वारा उपस्थित लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाई वितरण किया गया है। मंदसौर के भानपुरा के भेसोडा मंडी में सत्संग और विवाह समारोह में गोली चल गई और गोली रामपाल सेवा समिति के अध्यक्ष को लगी और अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। हमलावर पिस्तल, हथियार और लठ लेकर पंडाल में घुसे थे और पंडाल में तोड़फोड़ और फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई और पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और भानपुरा थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी के अनुसार मंडी में भैरव मैरिज गार्डन में रामपाल बाबा के अनुयायी ने सत्संग का आयोजन किया था और सत्संग के साथ ही यहां पर एक शादी भी संपन्न करवाई जा रही थी। और शादी भानपुरा के हेमंत और राजस्थान के कोटा की रहने वाली सुनीता की थी और रविवार दोपहर में वर वधु विवाह की रस्मों को निभा रहे थे। और इसी दौरान अचानक कुछ अज्ञात बदमाश पिस्तल, लठ और तलवार लेकर पंडाल में घुस आए और आते ही बदमाशों ने तलवार लहराते हुए लठ चलाना शुरू कर दिया और जब लोगों ने विरोध किया तो फायर कर दिया गया और फायर होते ही भगदड़ मच गई और अफरा तफरी के बीच मंदसौर के शामगढ़ के जमुनिया गांव के रहने वाले 55 साल के देवी लाल पिता उदय राम मीणा को गोली लग गई
और गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाने के साथ ही पुलिस को सूचना भी दी और अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद उनकी हालत को देख उन्हें राजस्थान के कोटा में रेफर कर दिया गया और कोटा लेकर जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। और प्रारंभिक पड़ताल में पता चला है कि देवीलाल रामपाल सेवा समिति के अध्यक्ष थे और विवाद किस बात को लेकर हुआ अब तक ये सामने नहीं आया। वहीं पिस्टल से फायर करने वाले की पहचान पुलिस ने चंदू नामक युवक के रूप में की और अभी आरोपी फरार है। वहीं सागर के बंडा में अजब गजब मामला सामने आया और बंडा थाने में दो पक्ष मारपीट की शिकायत लेकर पहुंचे थे और पुलिस ने कार्रवाई की बात कही और इस पर दोनों पक्ष थाने में बने मंदिर में पहुंचे और यहां पर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है इसका फैसला गंगा जल से किया गया और दोनों ने अपने सिर पर गंगा जल रखकर अपनी अपनी गलती मानी और फिर सुलह कर ली गई। और बंडा थाना क्षेत्र के ग्राम बूढ़ा खेड़ा निवासी पुष्पेंद्र सिंह लोधी ने पुलिस थाने में शिकायत की थी कि सरपंच पति अमोल सिंह ने मारपीट की और वहीं सरपंच पति अमोल सिंह ने भी पुष्पेंद्र सिंह पर बार बार झूठी शिकायतें कराने का आरोप लगाया था और इसी मामले को लेकर रविवार को दोनों पक्ष बंडा पुलिस थाने पहुंचे थे और पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात कही और पुलिस की बात सुन कार्रवाई के डर से दोनों पक्ष थाना परिसर में बने राम मंदिर में पहुंचे और यहां पुजारी की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने बारी बारी से लोटे में गंगा जल लेकर सिर पर रखा और अपनी गलती स्वीकार की। और सरपंच पति अमोल सिंह ने बताया कि पुष्पेंद्र बार बार आरोप लगाकर शिकायत करता रहता था और वो कहता है कि मुझे उसने 10,000 रुपए दिए लेकिन मुझे 10 पैसे नहीं दिए गए और उसने मुझे गाली भी दी थी तो मैंने एक थप्पड़ मार दिया था। और वहीं शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि अमोल ने उसके पिता का प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट से नाम कटवा दिया था और मेरे साथ मारपीट की गई थी। हालांकि मामले में दोनों पक्षों की गलती स्वीकारने के बाद समझौता हो गया। वहीं बंडा थाना प्रभारी मानस द्विवेदी ने बताया कि बूढ़ा खेड़ा के एक ही परिवार के दो सदस्यों में आपसी विवाद था और शनिवार को न्यायालय परिसर के सामने दोनों के बीच विवाद हुआ था और मामले में दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी और इसके बाद दोनों को थाने बुलाया गया और थाने में आकर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मंदिर में जाकर राजीनामा कर लिया। कांकर के दुर्ग कोंदल थाना में ग्राम पलाचूर में ट्रक और कार की आपसी में टक्कर से दो लोगों की मौत हो गई है और घटना करीब शाम 6 बजे की बताई जा रही और पुलिस ने जेसीबी के सहारे कार को हटाकर दोनों शव को निकाला और एक मृतक की पहचान दुर्गु कोंदल निवासी कमल विश्वास के रूप में हुई जबकि दूसरे शख्स की पहचान नहीं हो पाई और घटना शाम 6 बजे की बताई जा रही और जहां पर जबकि कमल विश्वास अपने साथी के साथ अपने कार से पंखाजूर जा रहा था और इसी दौरान पलाचूर पुलिस के पास आपस में टक्कर हुई और इस हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई और 50 मीटर की दूरी तक कार को ट्रक ने घसीटा और कार और ट्रक की टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क से नीचे उतर गए और ट्रक का एक चक्का कार पर गिर गया और इस कारण शव को निकालने में देरी हुई और जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं आपको बता दें कि कार और ट्रक में भीषण टक्कर के बाद दो लोगों की मौत हो गई जिसके बाद जेसीबी की मदद से काफी मशक्कत करने के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मरीज मिले और दिसंबर के 12 दिन में 65 पॉजिटिव पाए गए और रविवार को 6 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया और एक्टिव मरीजों की संख्या 55 हो गई और दिसंबर में अब तक 10 बच्चे भी पॉजिटिव मिले और 6 अभी अस्पताल में भी एडमिट है और सभी को नाइजीरिया से लौटे 8 और 14 साल के भाई बहन अलग वार्ड में आइसोलेट है और बच्ची की मां का तीसरी बार लिए गए सैंपल की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और रविवार को 5,732 सैंपल टेस्ट किए गए थे जिनमें से 5,716 की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही और नए मरीजों के साथ अब तक इंदौर में 3,417 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं और इनमें से 15,969 स्वस्थ भी हो चुके हैं
और इसके अलावा आरआरटी अब बच्चों पर ज्यादा नजर रख रही, यानी अगर वो संक्रमित है तो कौन से स्कूल या कोचिंग सेंटर जाते थे और कौन सी क्लास में, इसकी पूरी छानबीन की जा रही ताकि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हासिल कर संक्रमण फैलने से रोका जा सके। और वहीं दूसरी ओर जो 7 नए मरीज मिले, आज मेडिकल टीम उनके घर पर जाकर उनकी कॉन्ट्रैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री निकालने के साथ उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाएगी और इसके साथ ही उनके परिवार और नजदीकी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में रविवार को 25 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 20 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए और राज्य में 13,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 25 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। और वहीं पॉजिटिविटी दर की बात करें तो आज ये पॉजिटिविटी दर 0.19% रही और प्रदेश के 17 जिलों में कोरोना का कोई भी केस नहीं आया और राज्य में आज किसी की भी मौत नहीं हुई है और कोरोना के सबसे ज्यादा 4 केस बिलासपुर में दर्ज किए गए हैं। राजधानी समेत छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में बारिश का दौर थम चुका है और अब धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में गिरता जा रहा है, जिसके कारण ठंड भी बढ़ने लगी और छत्तीसगढ़ में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 8.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। और वहीं रायपुर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सुबह के समय कोहरा भी देखने को मिल रहा है और रायपुर में रविवार से ठंड बढ़नी शुरू हो गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान HP चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्व से हवा आ रही, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट का ट्रेंड रहने की संभावना बनी हुई है और सोमवार को छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई और इस दौरान प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। फिर भी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट का ट्रेंड रहने की संभावना जताई गई। रायपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री। रायपुर के माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री। और वहीं बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री। और वहीं इसके अलावा पेंड्रा रोड में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री। अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री। और इसके अलावा दुर्ग में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। और वहीं अलग अलग जगह की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया है।